नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है वैभव ग्लोबल। और पिछले आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में माफ़ कीजिएगा, इस स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय में स्टॉक ने एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, थोड़े पुराने वीडियोस में देखे हैं तो आपको पता होगा मैंने कहा था कि इसकी जो वीकनेस है ये जब तक Q2 के नंबर्स आ नहीं जाते तब तक आपको थोड़े देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मुझे इतना नहीं लगा था कि इस प्रकार की भयंकर गिरावट आपको ये स्टॉक दिखाए। क्योंकि आप समझिए, अगर आप पिछले 6 महीने में जाते हैं ना, स्टॉक आप देखें आपको पिछले 6 महीने में मोर देन 28% की गिरावट दिखा चुका है। और ये कब दिखा रहे हैं, जब ये प्रकार की एक बार अपटिक इसमें आ चुकी है। और अगर आप थोड़ा पहले देखेंगे तो ये गिरावट आपको और भी ज़्यादा भयावह दिखेगी। कैसे, ये देखिए 31% की, और 275 ये, और ये गिरावट 277। तो एक चीज़ समझ लीजिए, वैभव ग्लोबल के लिए 275 रुपीज़ ह्यूमंगस सपोर्ट है। ठीक है, जब मैं ह्यूमंगस कहता हूं तो समझिए बात को, बहुत ही ज़्यादा भयंकर सपोर्ट है। और उसी के विपरीत स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है 290 से लेकर के 300 को तोड़ करके ऊपर जाने में। इस बार इसने 300 को तोड़ करके जब नीचे आया था और जब ये 300 के आसपास ट्रेड करा था, मैंने कहा था बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं 300 से लेकर के जो 290 है वो एक बहुत बड़ा जोन है सपोर्ट का। अब भाई साहब, ये 290 भी टूट चुका। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, ये जो लेवल्स हैं 275, अब मुझे लगता है वैभव ग्लोबल जब तक 310 से लेकर के 330 को तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक वापस से कोई, अगर आप, मैं मजबूती की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जब तक इसको तोड़ करके नहीं जाता तब तक कोई भी स्टेबिलिटी आएगी इसके चांसेस कम है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं, वैभव ग्लोबल के लिए ये जो चीज़ें हैं ना, मैं बताऊं आपको, जब ये ऊपर जाना शुरू करता है, ये देखिए जैसे ही 300 को ऊपर जाता है ना, एक बड़ा अपटिक आता है इसका। देखिए ये गया 300 के ऊपर, एक भयंकर बड़ा अपटिक आया। तो 300 के जब ऊपर जाता है ये तो बहुत भयंकर तेज़ी आती है। और अब ना पिछले 6 महीने आप देखेंगे तो जब से ये रेंज बनी है इसकी, ये 350 के ऊपर जाना वैभव ग्लोबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई मजबूती चाहिए। अब देखिए, आप एक चीज़ समझिए, स्टॉक वैभव ग्लोबल का आपको पता है जो सबसे अच्छा क्वार्टर जाता है वो ये सितंबर से दिसंबर। क्यों जाता है सितंबर से दिसंबर सबसे अच्छा क्वार्टर इसका? आपको पता होगा इसका मेन बिजनेस कहाँ है, यूएस और यूके। ठीक है, कंपनी धीरे धीरे अपनी पहुंच अब यूरोप में बढ़ा रही है, और स्पेसिफिकली अगर यूरोप में बात करें तो जर्मनी में बहुत बड़ा अपने फोकस वहाँ बढ़ा रही है। तो भाई उन देशों में सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, क्रिसमस, न्यू ईयर, ब्लैक फ्राइडे सेल, ये सब इसी एक क्वार्टर में आते हैं। तो वैभव ग्लोबल के लिए सबसे अच्छा सिनारियो ही मुझे ये लगता है, अगर ये 270 से लेकर को तोड़ करके अगर ये 250 के आसपास भी एक बार मिल जाता है, बाजार में अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, क्योंकि देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं अगर एक बार तो फिर एक आपको गिरावट के चांसेस आप देखेंगे। और अगर वो आते हैं तो 250 को तोड़ करके स्टॉक और ज़्यादा नीचे जाता हुआ आपको दिखा, 250 के आसपास आपको एक बार वैभव ग्लोबल जाता दिखाई देगा। और अगर ये टूट जाता है देन 230 के भी दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 250 230 ये उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जब बाजार में एक बहुत भयंकर गिरावट आ रही है, वरना ये जो लेवल्स है ना ये भी बहुत अच्छे हैं। और 275 का एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या थोड़ा सा और चाहते हैं तो 270 का स्टॉप लॉस लगा के आप वैभव ग्लोबल में सोच सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए ये स्टॉक में बनाया जा सकता है। हाँ, याद रखिएगा, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं Q2 के नंबर्स का इंतजार कीजिए। लेकिन Q2 के नंबर के साथ इशू ये है दोस्तों, अगर स्टॉक Q2 में ख़राब नंबर्स ले आता है तो एक बड़ी गिरावट होगी और वो एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका होगा। लेकिन अगर एक अनएक्सपेक्टेडली अच्छे नंबर आ जाते हैं और स्टॉक ऑलरेडी गिरा है तो आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी और स्टॉक शायद आपको अप स्ट्रेक में देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं कि भैया आखिरकार वैभव ग्लोबल के नंबर्स कब आएंगे। देखिए ये तो इसके सिनारियोज हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ समझिए
75 की बुक वैल्यू है, तो कोई ये बहुत महंगा नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक है। एटलीस्ट मैं कहूँगा ये स्टॉक 4 to 5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू में ये ट्रेड कर रहा है, ओके। स्टॉक की भी 37.4 है, जबकि इंडस्ट्री की भी कितनी है 38.6, तो उससे थोड़ा सा सस्ता आपको ये मिल रहा है, ओके। ऑपरेटिंग ये जो मार्जिन रहा है ना वैभव ग्लोबल का, वो पिछले काफ़ी समय के लिए थोड़ा परेशानी वाला रहा है, और यही कारण है आप देखें 8.52 में इनकी मार्जिन आ चुकी है। प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, 2 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, 2% से ऊपर की आपको ये डिविडेंड देता है, 0.17 की डेट टू इक्विटी यानी कर्जा भी नहीं है कंपनी का। ROC ROE ये थोड़ा सा मैं कहूँगा पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। पेट्रोस्की स्कोर 5 है, जो कि एक एवरेज नंबर है, ओके। अब अगर हम देखें कि भैया कब नंबर अच्छे आते हैं, इसके कब हैं क्वार्टरली नंबर्स, तो आप पाएंगे कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स 11 नवंबर 2024 को शो कर रही है। कब? 11 नवंबर को, ओके। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं 1 मिनट, मैं जो कह रहा हूं, जो दिसंबर देखिए, सितंबर क्वार्टर दिसंबर में 750 रुपये, 750 करोड़, सितंबर क्वार्टर दिसंबर में बड़ा जंप, फिर आप देखिए सितंबर क्वार्टर दिसंबर में शानदार जंप, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो सितंबर क्वार्टर के बाद वाला जो क्वार्टर होता है दिसंबर, वो काफ़ी शानदार होता है। और इस सितंबर में अगर कोई वीकनेस आती है और आपको उस पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो एक अच्छा मौका होती है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये ना, पिछले 2 क्वार्टर से ये स्टॉक बहुत कम प्रॉफिट शो कर रहा है। 27, 21, 47 एक बड़ा जंप आया था, पर उससे पहले भी आप देखेंगे तो ये उसी रेंज में चल रहा है। ये स्टॉक 30 करोड़ रुपए के ही आसपास ये अपने प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, अगर आप ये एक एक्सेप्शन दिसंबर 2023 को छोड़ दें, ओके। इसके साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ आपके सामने, तो आप यहाँ पर पाएंगे FIIs, आप देखें यहाँ पे, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी माइन्यूट बेस से बढ़ाई है, 57.18 से बढ़ करके 57.30 हो गई है। FIIs ने अपनी होल्डिंग घटाई है, DIIs ने अपनी होल्डिंग घटा ली है, बट ऑन द काउंट्री पब्लिक ने अपना माल बढ़ा लिया है। लेकिन वेट अ सेकेंड, पब्लिक ने, हम जब कहते हैं अपना माल बढ़ाया है, पब्लिक में कौन है 2 लोग, तो देखिए अभी भी देखिए आशीष कचोलिया इसमें थे, लेकिन वो आराम से निकल गए जून 2024 में। बट विजय केडिया साहब ने अपनी होल्डिंग ना धीरे से, आप देखिए पिछले तो ये एक, फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और बढ़ा ली है, 2% से भी ज़्यादा की होल्डिंग इसमें अपनी स्टॉक रखी है। देखिए ब्रांड बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन पिछले कुछ समय में कंपनी परेशान तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर हम देखें कि कौन से फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाई है, तो आप पाएंगे कि ऐसे कोई बहुत बड़ा नाम है, नालंदा, आप देखेंगे यहाँ पे FIIs आप देखेंगे तो यहाँ अभी भी हैं नालंदा और मालाबार इंडिया फंड, ये दोनों अभी भी टिके, लेकिन थोड़ी बहुत माइनॉरिटी सी इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है। बट अगर आप यहाँ पे DIIs में देखेंगे तो उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ किया हुआ है दोस्तों, ओके। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो सितंबर क्वार्टर है, अगर वहाँ पे वीकनेस देखने को मिल जाती है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। बट मेरा ये मानना है जब तक US, UK और यूरोप की इकोनॉमी अच्छा काम नहीं करती ना, तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी मुझे यहाँ पे कम लगती है। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि 6 महीने की या 3 महीने की इस स्टॉक को लेकर के, ओके। हाँ, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं फॉर लॉन्गर टर्म, अच्छा स्टॉक है, बीच बीच में एक जंप दिखाता रहता है, और मुझे लगता है जिस दिन भी ये चीज़ें परिवर्तित होंगी US UK में, अगर आपको अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी, अनप्रेसिडेंटेड रैली ये स्टॉक आपको दिखाएगा दोस्तों, ओके। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।